आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ सातवें ग्रह शनि की वीडियो सूर्य के साथ युति में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपने सूर्य और शुक्र की युति पे पहली वीडियो देखी, कुछ प्रश्न आए, कुछ कमेंट्स अच्छे आए। एक किसी माँ ने पूछा था कि उनके एक बच्चे का जो सूर्य शुक्र की युति है वो 12वें भाव में है। देखिए, उसमें इतना याद रखिए कि जब भी यह द्विस्वभाव राशियों में होगी, जो ड्यूअल करैक्टर की, ड्यूअल नेचर्स की जो जोडियक्स है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, उसमें जातक पुरुष हो या स्त्री, इससे कुछ लेना देना नहीं है। 95% तक उनके जीवन में दूसरा या दूसरी का प्रवेश अवश्य होता है, ये ध्यान रहे। तो हमें अपने बच्चों को, यदि ऐसा योग है, तो उन्हें संस्कार अच्छे देने चाहिए, उनको विद्या अच्छी देनी चाहिए, उनमें जो कॉस्मिक एनर्जी की ऊर्जा है वो बढ़ते रहना चाहिए। कोई मंत्र उन्हें अच्छा दें, मंदिर ले जाएं, वहां पर प्रसाद ग्रहण करें, थोड़ी देर वहां ठहरें, तो उनके चरित्र को स्फुटता मिलती है। और अब आपकी जो वीडियो है सूर्य और शनि पर प्रस्तुत है। सूर्य एक प्रकाश यानी उजाले का ग्रह है और शनि अंधकार का ग्रह है। ग्रहों की परिषद में शनि को न्यायाधीश माना गया है। न्यायाधीश का अर्थ होता है कि यदि आपने अच्छा कार्य किया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, और यदि आप कहीं गिल्टी हैं, कहीं दोषी हैं, कहीं अपराधी हैं, तो आपको दंड अवश्य मिलेगा और यहीं भुगतना होगा। उस दंड में आपको प्राण दंड तक मिल सकते हैं, उम्र कैद तक मिल सकती है, अथवा छोटा मोटा दंड देकर के आपको मुक्त किया जा सकता है। अर्थात शनि का अर्थ है मुक्ति बंधन। बंधन में भी है आप और मुक्त भी है, तो मुक्ति बंधन का दूसरा नाम शनि ग्रह है। शनि छोटे तबके के लोगों को, जो कर्मचारी हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं, फेरी लगाते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं, ड्राइवर्स हैं, चालक हैं, उद्योग चलाते हैं और उद्योगों में काम करते हैं, तो उन उद्योगों के सभी कर्मचारियों को, जितने भर भी हैं इस तरह के लोग जो कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, उनके आप स्वामी हैं, सर्वेसर्वा हैं। सूर्य को ग्रह परिषद में राजा शासक की उपाधि दी गई है, उनको सम्राट माना गया है। सम्राट न्यायाधीश चुन सकता है, लेकिन यदि सम्राट ने कुछ किया जो ठीक नहीं है जनता के लिए अथवा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रांत के लिए, ग्राम के लिए, नगर के लिए, तो शनि उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ सकते। बराबर का अधिकार है और हमें दोनों को साथ रखना पड़ता है। ये युति जिस भाव में होती है उस भाव से संबंधित हम बात करते हैं। यहाँ सबसे पहले जो हम एक पत्री लेते हैं वह एक युवा किशोरी की है, बालिका की है। 89 का बर्थ है इनका और वृश्चिक लग्न में चंद्रमंगल है। चंद्रमंगल एक चर्चित सूत्र है ज्योतिष का। दूसरे भाव में धनु में इनके सूर्य और शनि है। तीसरे भाव में मकर में बुध, शुक्र और राहु है। अष्टम भाव में मिथुन के बृहस्पति हैं और नवम में कर्क के चंद्रमा है इनके। ये इनके नवग्रह है, यानी 2 ग्रह लग्न में है, 2 ग्रह दूसरे भाव में है, 3 ग्रह इनके तीसरे भाव में है, और बृहस्पति और केतु अष्टम और नवम भाव में है। वृश्चिक लगन स्त्री लगन आती है। अधिकतर इसके जो जातक होते हैं वो ऐसे काम करते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाए। लग्न अनुराधा के तीसरे चरण की है और चंद्रमा अनुराधा के चौथे चरण के हैं, अर्थात शनि ही लग्न पे अधिकार रखते हैं नक्षत्रों के प्रभाव से। चंद्रमा मंगल के नवांश में आते हैं चौथे चरण में, और जो मंगल है वह शुक्र के नवांश में आते हैं।
अर्थात मंगल शुक्र यहाँ बलवान हो जाते हैं। जब मंगल शुक्र बलवान हो जाते हैं तो शुक्र जहाँ सौंदर्य का, रति का कारक है, मंगल जहाँ जोश का, उत्तेजना का, काम का कारक है, इन दोनों की युति हम शुभ मान भी सकते हैं और अधिकतर शुभ नहीं मानी जाती है। 90% शुभ नहीं मान सकते हम। इस बच्चे को किसी जातक से जो इनके स्टैंडर्ड से, इनके स्तर से बहुत छोटा था, बहुत छोटा काम करता था, कहीं मैकेनिक का काम करता था, ये कानपुर की पत्री है, उससे प्रेम हुआ मोबाइल पर और इसने अपने घर से उस प्रेम में बिना बताए, इनके मम्मी पापा कहीं तीर्थ पे कहीं घूमने गए, इनका उद्योग है, पापा जी इनके एक उद्योग चलाते हैं, इनके पिताश्री, घर से इन्होंने बहुत बड़ी ज्वेलरी चोरी की और अपने बच्चे बॉयफ्रेंड को दी, अपने साथी को दी। नाम खराब होगा इसलिए माता पिता ने कहीं चर्चा नहीं की, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि चोरी कैसे हो गई घर में, जबकि चाबी वो साथ लेके गए थे अलमारी की। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ, दोबारा वापस फिर ज्वेलरी और कुछ धन चोरी होता है। अब यहाँ एक बालिका पुलिस को फोन कर देती है कि मुझे बांध कर डाल दिए गए हैं और मुझे इस तरह से हुआ। तो ये अपराध में पुलिस आती है, पकड़ी जाती है, बात खुलती है और इस लड़की को कारागार भेज दिया जाता है। दबंग व्यक्ति रहे इसलिए अखबारों में नाम नहीं हुआ, इनका छपा नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ आपको पुनीत परामर्श की, अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें। आप एक और बात देखिए कि जो दूसरा भाव है जहाँ धन संग्रह देखते हैं, बृहस्पति उसके कारक है, दूसरे भाव के धने से, और वो अष्टम में गए और धन भाव को देखते भी है, वे भी द्विस्वभाव राशि में है, मिथुन में है और बृहस्पति यहाँ वक्री है। तो कुछ कार्य जो ग्रह वक्री होता है तो उल्टे काम करवा देता है जातक से। लग्नेश के भी मित्र हैं और लग्नेश मंगल की दृष्टि में भी बृहस्पति है, अष्टम दृष्टि सीधी जाती है। जो दूसरा भाव धन का है, जहां से हम ज्वेलरी देखते हैं, जो संग्रह को देखते हैं धन का, हम किसी भी रूप में, चाहे डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर्टीज के, कुछ और भी है, वह पापकर्तृ योग में है, क्योंकि मंगल लग्न में है और तीसरे भाव में राहु है जो बुध और शुक्र के साथ है, वो बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तीसरा भाव काम का है, जहाँ पृथ्वी तत्व की राशि मकर है। सातवां भाव भी काम का है, जहाँ शुक्र की वृष राशि पृथ्वी तत्व की है, और एकादश भाव भी काम का है, जहाँ की बुध की राशि कन्या पृथ्वी तत्व की है। तीनों पृथ्वी तत्व के हैं ये। अर्थात अब आप देखिए कि बुध और शुक्र और राहु से ये काम हुआ, इन्होंने ये काम करा, क्योंकि दूसरा भाव पाप कर्तृ योग में राहु और मंगल के बीच में आ गया, इसलिए ऐसा काम हुआ। और लड़की, पिताजी का नाम खराब हुआ इस शनि के कारण। बालिका पिक्चर में आई शनि के कारण, क्योंकि शनि प्रचार प्रसार के भी, हवा का कारक माना है। हवा कहाँ नहीं है, हवा फैलती है, लाइट तो स्कैटर करती है, लेकिन हवा जो फैलती है सभी जगह पहुंच जाती है, बहती है, ये चलती रहती है। तो इस तरह यहां देखिए कि सूर्य शनि की जो युति है उसका फल ये रहा। आज इस बालिका का विवाह कहीं हो गया है, ये अपने घर बार की है, और लेकिन माता पिता इसको इतना सम्मान नहीं देते। विवाह करने के बाद वो चाहते कि ये हमारे यहाँ आए भी नहीं तो भी अच्छा, लेकिन त्योहार त्योहार पे अपने भाई से मिलने की जाती है। घर में बालिका बड़ी है, ये उससे छोटा भाई है। सूर्य बड़े हैं, शनि विराय से वही बड़े होते हैं, इनका ऊंचा सिंहासन है, राज दरबार में रहते हैं। तो प्राय कर यह होता है कि इनसे बड़ा जातक घर में नहीं होता, इनसे छोटे होते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम दूसरी पत्री लेते हैं। दूसरी पत्री जो है वो 67 की है। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से है, मिथुन लग्न की पत्री है, और दूसरे भाव में कर्क के बृहस्पति है, पांचवें भाव में मंगल और केतु है, सप्तम में चंद्रमा है धनु राशि के, और नवम भाव में बुध है, दसम भाव में सूर्य और शनि है, 11वें में राहु और शुक्र है। यहाँ वहां शुक्र बुध के साथ से राहु, और यहाँ अकेले शुक्र के साथ राहु है। दूसरे भाव में बृहस्पति कर्क के होते हैं, तो दूसरे भाव से हम आचरण भी देखते हैं। यदि यहाँ शुभ ग्रह कोई होता है तो जातक का आचरण बहुत अच्छा हो जाता है, वह एक लायक और एक आदर्श संतान बनता है।
होता ये है कि सूर्य और शनि की राशि में जब ये एक साथ होते हैं, किसी भी राशि में हो, क्योंकि यहाँ 12वें व 10वें भाव में मीन राशि के हैं, मीन राशि अंतिम राशि है और शनि भी 7वें ग्रह हैं प्रधान ग्रहों में, तो यहाँ पे पिता या पुत्र में से एक का नाम होता है, दूसरा पनप नहीं पाता, ये बात है। उसमें बच्ची नहीं पनप पाई, यहाँ पर ये संतान जिसकी हम बात कर रहे हैं जातक की, यहाँ इसका पिता नहीं बन पाया, वो 4th क्लास एम्प्लॉय रहे एक विद्या मंदिर में, और यह जातक अपनी घर से अलग रहा। यह अपना कार्गो का काम करता है, सामान पानी के जहाजों के लिए सप्लाई करता है, एयरपोर्ट्स के लिए सप्लाई करता है, इसका कार्गो का काम है, अपना ही एक काम है। ये एमकॉम है जातक, और मंगल केतु के साथ है, तीसरे भाव का कारक अपने से तीसरा है, और बृहस्पति जो बड़प्पन के बड़े भाई के कारक हैं, ये अपने घर में बड़े हैं, इनसे एक छोटा भाई है। दोनों में इतना प्रेम है जैसे राम और भरत में था। यहाँ इनका नाम हुआ है और काफी अच्छा नाम चल रहा है, प्रख्यात है ये अपने धंधे में। कई हवाई अड्डों पे, पोर्ट्स पर इनका नाम लिया जाता है, चर्चित है और अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। एक सूत्र में इसमें बाद में बताऊंगा, जब तीसरी पत्री हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ चंद्रमा को केंद्र योग है, पहली पत्री में बच्चे की मां नहीं रही, इनकी भी मां नहीं है, इनके पिताजी भी अकेले रहे, इनकी मां अकेली है और उनके वहां भी माताजी नहीं रही, उनके पिताजी हैं, यानी जोड़ी एक टूट गई, जोड़ी में से एक नहीं रहा। अभी आप देखिए जो तीसरी पत्री हम लेकर आ रहे हैं, ये 48 की है, ये कुंभ लगन की स्त्री लगन की पत्री है, और तीसरे भाव में राहु है, 5वें में बुध शुक्र है, 6ठे में सूर्य और शनि की युति है, 8म में मंगल कन्या के हैं, 9वें भाव में तुला के केतु हैं, और वृश्चिक के बृहस्पति 10वें स्थान में है, चंद्रमा द्वादश में है। यहाँ भी एकादश और लग्न दोनों भाव रिक्त हैं, यहाँ भी चंद्रमा को केंद्र में योग है। आप मान सकते हैं कि सूर्य शनि के ठीक सामने चंद्रमा है, चंद्रमा मकर राशि के हैं और सूर्य शनि कर्क राशि में। सप्तम भाव पे यदि किसी ग्रह की दृष्टि है तो केवल राहु की मान सकते हैं, और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। सप्तम भाव मंगल सूर्य शनि के मध्य में आता है, अर्थात अशुभ प्रभाव में है। तो यहाँ केवल एक बात विशेष मैं आपसे कहूंगा कि जिस भाव में ये होते हैं उस भाव से संबंधित धुआंधार रिजल्ट देते हैं, ये ध्यान रहे। यह 6ठे भाव में है यह युति। 6ठा भाव संघर्ष का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रुता का है, भटकन का है, बहुत पसीने बहाने का है, और ननिहाल का भी है। यहाँ 6ठा भाव, हम यहाँ से बहन भाई का सुख भी देखते हैं। इनके छोटे बहन भाई हैं, वो जातक भी, सभी जातक अपने परिवार में बड़े रहे हैं, ये भी जातक अपने परिवार में बड़ा रहा है। यहाँ इनको छोटे बहन भाई इनके हैं, लेकिन इनके पास कोई आता जाता नहीं, इनको बहुत कम सुख है, क्योंकि तीसरे से चौथे भाव में यानी बहन भाई के सुख के भाव में सूर्य शनि है, तो सूर्य जहाँ अग्नि तत्व प्रधानता रखते हैं, वहां उस भाव के सुख को भूल कर रख देते हैं, जला कर। इस भाव ननिहाल का भी है ये भाव। ननिहाल का मतलब है कि यहाँ से हम मामा मामी भी देखते हैं। केंद्रीय प्रभाव यहाँ पर राहु और केतु का है सूर्य शनि पे, और बृहस्पति की भी दृष्टि है सूर्य शनि पे। एक विचित्र बात, चंद्रमा की भी है, अर्थात चंद्रमा से और राहु से केंद्रीय प्रभाव में है सूर्य शनि। जब केंद्रीय प्रभाव में होते हैं ऐसे जातक, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, सेंटर्ड हो जाते हैं, एक जगह फिक्स कर लेते हैं अपने आप को, अधिक मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, 6ठे भाव में जब ये होते हैं, शनि की सीधी दृष्टि स्तंभ पर जाती है, तो यात्रा बहुत कराते हैं शनि, और इनको इतनी बीमारियां दे दी हैं कि जन्म पत्री में 12 भाव है, लेकिन इनको 13-14 बीमारी अभी इस समय है। स्वास्थ्य ठीक है, इनका अपना कंट्रोल है रोगों पर, लेकिन रोग तो है। अपना परिवार चलाते हैं, 75-76 साल की आयु में भी ये काम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने का, उससे अपना परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। संघर्ष में जीवन रहा। इनकी ननिहाल की हमने बात की थी कि ये ननिहाल भाव में बना। इनकी मामी जो थी, सगी मामी, छोटी मामी, बड़ी तो जल्दी चली गई थी, संसार से विदा ले गई थी,
छोटी मामी अच्छी भली बैठे बैठे एक साथ पागल हो गई, जिनका दिल्ली के मानव अस्पताल में 3-4 साल तक लगातार इलाज चला, उनका उपचार चला और उसके बाद वो ठीक रहीं और फिर अपना 88 साल की आयु पूरी करके संसार से विदा देके गई। तो अब आप देखिए कि बृहस्पति की दृष्टि रोग स्थान पर है, तो जहां रोग बढ़ रहा है वहां दवा भी काम कर रही है। और शनि रोग को बढ़ाने में, शनि चूंकि ऐसी स्थिति में होते हैं तो रोग को बढ़ाए बगैर बहाने में, क्योंकि जल तत्व की राशि वहां कर्क राशि है, तो कर्क राशि का मतलब पानी है, तो पानी बहता रहेगा, ठहरेगा नहीं, तो रोग भाव बढ़ता रहेगा और गुप्त शत्रु बढ़ते रहेंगे। इसलिए इस जातक ने बहुत सारे मुकदमे भी लड़े हैं और लगभग उनमें सब में ठीक ही रहा है, 1-2 में समझौता हुआ, बाकी ये सब पे भारी पड़ा है, क्योंकि सूर्य यदि है तो फिर डर काहे का। शत्रु विजेता है सूर्य, संग्राम में हारते नहीं है, चाहे वे तुला के हों, मीन के हों, कर्क के हों, वृश्चिक के हों, किसी भी राशि के हों, क्योंकि भाव को बल देते हैं प्लैनेट्स। भाव से ही सब चीज दे करके जातक को देते हैं, किसी और को कुछ नहीं देते हैं। केंद्र योग यहाँ धराशायी है, क्योंकि यह पूर्णिमा योग का काम कर रहा है। सूर्य चंद्रमा आपस में है तो पूर्णिमा योग 180 डिग्री पर है, दोनों का प्रकाश बराबर है। तो ये आज का लव्य लबाब था। आप देखिए इनकी भी माताजी विधवा रही, थोड़े दिन नहीं लेकिन रही। 2 पत्रियों में मदर को विधवा का रूप देखना पड़ा और पहली पत्री में पिताजी का जीवन साथी यानी उसके पिताजी हैं, उसकी माताजी चली गई। यह सूर्य शनि की युति जीवन में जब भी देगी अचानक हादसा देगी, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। आपकी मृत्यु राह में हो, बटमारी में हो, चोरी डकैती में हो जाए, रास्ते में हो जाए, दुश्मनी में कोई आपका मर्डर कर दे, इस तरह की आशंकाओं से हमें इनकार नहीं किया करते हैं, ना किया जा सकता है, ये ध्यान रहे। इसका एक ही उपाय है कि आप सूर्य का उपचार, सूर्य की पूजा निरंतर करते रहें, तो आपके जीवन में प्रकाश की कमी नहीं रहेगी। मैं आपको ये एक पुनीत परामर्श देना चाहता हूँ कि मेरे पास और भी बहुत पत्री है, लेकिन केवल फ्लोर पे छोटा सा वीडियो डालना होता है, मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं डालना होता है, तो इसलिए मैंने केवल ये 3 पत्री फ्लोर पर ही हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स अवश्य लिखें आपको कैसा लगा विश्लेषण। आज के लिए श्री हरिशरण।